आईजीएमसी में ही रहेंगे न्यूरो सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग। चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 11 में से 9 विभाग पूरी तरह से शिफ्ट हो चुके हैं। न्यूरो सर्जरी और पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग फिलहाल आईजीएमसी में ही रहेंगे। इन दो विभागों की आईजीएमसी में आने वाले इमरजेंसी केस में जरूरत रहती है, इसलिए इन विभागों को आईजीएमसी में ही रखा गया है। शेष सुपर स्पेशलिटी विभागों में एनेस्थेसिया, कार्डियोलॉजी, सीटीवीएस, एंडोक्रोनोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पैथोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलॉजी विभागों के चमियाना अस्पताल परिसर में शिफ्ट होने के बाद सर्जरी, ओपीडी, मरीजों की एडमिशन सहित हर तरह की सेवाएं मरीजों को दी जाने लगी हैं। चमियाना अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि 11 में से 9 विभाग परिसर में शिफ्ट हो चुके हैं। न्यूरो और पीडियाट्रिक सर्जरी आईजीएमसी में ही रखे गए हैं। जल्द इमरजेंसी सेवाएं शुरू होने से मरीजों को एक जगह मिलेंगी सभी सुविधाएं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में जल्द आपातकालीन इमरजेंसी सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इन दिनों इमरजेंसी के लिए नवनियुक्त एमओ और सीएमओ को अलग अलग विभागों में आपातकालीन सेवाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे उम्मीद है कि दिसंबर से पहले इमरजेंसी सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इसके बाद अस्पताल में मरीजों को एक ही परिसर में सभी सुविधाएं मिलने लगेंगी। हिमाचल प्रदेश में मानसून में भी नहीं थमेगा पर्यटन कारोबार, नई नीति बनाने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में अब पर्यटन को केवल गर्मी और सर्दी तक सीमित रखने के बजाय पूरे साल सक्रिय रखने की दिशा में सरकार नीति बनाने जा रही है। मानसून पर्यटन नीति तैयार करने की कवायद शुरू की जा रही है। इस नीति का उद्देश्य बरसात के महीनों को भी पर्यटन के लिहाज से आकर्षक बनाना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को निरंतर गतिशील रखना है। गोबिंद सागर झील, कोल डैम, कानगड़ा, सुंदरनगर झील को टूरिज्म सर्किट से जोड़ा जाएगा। अक्सर जून से सितंबर तक के महीनों में राज्य का पर्यटन कारोबार धीमा पड़ जाता है। इस दौरान होटल, टैक्सी, होमस्टे और हस्तशिल्प कारोबार पर असर पड़ता है। अब सरकार इस ठहराव को अवसर में बदलने के लिए नीति स्तर पर काम कर रही है। हिमाचल का हर मौसम पर्यटन का मौसम बन सकता है। सरकार का प्रयास है कि बरसात के दिनों को भी राज्य के पर्यटन के लिए मजबूत बनाया जाए। मानसून के दौरान जब पहाड़ों पर हरियाली अपनी चरम पर होती है, तब ये समय प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांच के लिहाज से बेहद उपयुक्त होता है। सरकार इस मौसम में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नए सर्किट और गतिविधियों पर काम कर रही है। योजना है कि मानसून के महीनों में राज्य के जलाशयों और झीलों को विशेष आकर्षण का केंद्र बनाया जाए। महिला प्रशासनिक अधिकारी के बना डाले फर्जी फेसबुक अकाउंट, केस दर्ज। राजधानी शिमला की एक महिला प्रशासनिक अधिकारी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर कई फर्जी अकाउंट बनाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला अधिकारी की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। महिला पुलिस थाना की प्रभारी जांच कर रही है। पुलिस को दी शिकायत में महिला अधिकारी ने बताया कि फेसबुक पर उनका नाम और फोटो इस्तेमाल करके कई फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं। उन्होंने शिकायत में बताया कि हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर इसी तरह के अकाउंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से उनकी बनाई गई आपत्तिजनक फोटोग्राफ देखी है। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस ने दर्ज करवाई। महिला थाना BCS ने BNS की धारा 79 और IT एक्ट की धारा 67(1) के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। साइबर एक्सपर्ट ने लोगों को विशेष एहतियात बरतने की अपील की है। मां से मिली कड़ी मेहनत की सीख और विश्व चैंपियन बन गई रेणुका, हॉटकोटी मंदिर में टेका माथा। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टीम की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर रविवार को अपने गृह क्षेत्र रोहणु पहुंची तो लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। रेणुका ने कहा कि मां से कड़ी मेहनत की सीख मिली। उनकी सफलता में मां सुनीता ठाकुर और चाचा भूपिंद्र ठाकुर का विशेष सहयोग रहा। मेहनत की कभी हार नहीं होती। विश्व कप जीतने के बाद लड़कियों की रुचि क्रिकेट में और बढ़ेगी। आने वाले विश्व कप को जीतने के लिए भी अभी से प्रयास शुरू हो गए हैं। रेणुका ठाकुर रविवार को रोहणु के गांव पारसा स्थित अपने घर पहुंची। घर जाने से पहले उन्होंने हॉटकोटी मंदिर में माथा टेका। इस दौरान रेणुका ने कहा कि प्रतियोगिता के दौरान लगातार तनाव बना रहता है। इस तनाव को दूर करने के लिए ड्रेसिंग रूम में पहले से हंसी खुशी का माहौल तैयार किया जाता है। इसलिए मैंने भी मोर की पेंटिंग बनाकर तनाव को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का प्रयास किया। कहा कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए परिवार के सहयोग के साथ दिन रात कड़ी मेहनत की जरूरत रहती है। ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक में शुरू हुई तैयारियां। शिमला शहर के आइस स्केटिंग रिंक में शीतकालीन सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं।
मैदान की सफाई और इसे समतल करने का काम पूरा कर लिया गया है। जल्द ही यहां पानी का छिड़काव कर बर्फ की परत जमाने का काम शुरू किया जाएगा। रिंक के एक हिस्से में निर्माण सामग्री होने के कारण क्लब प्रबंधन ने संबंधित विभाग से इसे हटाने का आग्रह किया है। आइस स्केटिंग क्लब के सचिव रजत मल्होत्रा ने बताया कि मौसम अनुकूल रहने पर दिसंबर के पहले सप्ताह से स्केटिंग सत्र शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कहा कि इसके लिए अभी से पानी का छिड़काव कर बर्फ जमाने का काम शुरू किया जा रहा है। उम्मीद जताई कि इस बार स्केटिंग के अधिक सत्र आयोजित होंगे और रिंक में पहले की तरह रौनक लौटेगी।